मीडिया में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अतीक। देश और प्रदेश की राजनीति की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। लोकतंत्र में अर्थपूर्ण भागीदारी की तलाश और जनहित की नीतियों को आकार देने का मकसद सामने रखते हुए प्रशांत किशोर 10 साल की योजना के साथ निकल पड़े हैं। शुरुआत बिहार से करने की ठानी है, जहां के बक्सर जिले से वे आते हैं। 45 साल के पीके 55 साल पूरे होने तक अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर को ऐसा क्यों लगता है कि उनके लिए रियल मास्टर यानी वास्तविक मालिक यानी जनता के पास पहुंचने का वक्त आ गया है, जो मुद्दों को बेहतर समझती है। जन स्वराज यानी जनता के लिए सुशासन की राह पर चलने का भी यही वक्त उन्हें मुफीद क्यों लग रहा है। सैद्धांतिक तौर पर पीके ने जन स्वराज का चयन इसलिए किया है ताकि खुद को गांधी जी से जोड़ सके, जिन्होंने बिहार के चंपारण से ही राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में शुरुआत की थी। वहीं स्वराज की जगह स्वराज शब्द का इस्तेमाल कर पीके ने गांधी से खुद को अलग भी किया है। इस शब्द का इस्तेमाल जनसंघ और बीजेपी से जुड़े लोग करते आए हैं। 10 साल बाद वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र होगी 82 साल। तब तक वे राजनीति में मार्गदर्शक मंडल में जा चुके होंगे। इस बीच उनकी जगह लेने को बीजेपी के भीतर और बीजेपी के बाहर वही सामने आ पाएगा जो सबसे ज्यादा सक्रिय होगा और जनता के बीच होगा। पीके ने एक तरह से 2024 की लड़ाई में मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी में रोड़ा नहीं बनने का संकेत भी दे दिया है। लेकिन क्या 2024 में पीके भूमिका निभाने नहीं जा रहे हैं? बिल्कुल वे ऐसा करने जा रहे हैं, मगर कीमत बीजेपी को नहीं कांग्रेस को चुकानी होगी। इसका वे पूरा इंतजाम करने में जुटे हैं। वर्तमान सियासत में बीजेपी के मुकाबले वैकल्पिक चुंबकीय शक्ति कौन है, कहां है, इस पर सबकी नजर है। ये शक्ति बनने के लिए हर नेता और दल लालायित है। स्वयं पीके ने कांग्रेस के बहुत करीब जाकर इस संभावना को टटोला, मगर कांग्रेस यह चुंबकत्व कहीं और हस्तांतरित करने को तैयार नहीं दिखी। राजनीतिक रणनीतिकार के तौर पर खुद को स्थापित कर चुके पीके अब राजनीतिज्ञ के रूप में भी खुद को स्थापित करते हुए आगे बढ़ने की रणनीति बना रहे हैं। सेकेंड फ्रंट के लिए जमीन तैयार करने में जुटे हैं पीके। 2019 के लोकसभा चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो देश में सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को 22.9 करोड़ मिले थे। दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही, जिसे 11.95 करोड़ वोट मिले। बाकी 5 राष्ट्रीय दलों को कुल मिलाकर 7 करोड़ वोट मिले थे। टीएमसी 2.49 करोड़, बीएसपी 2.22 करोड़, सीपीएम 1.7 करोड़, सीपीआई 35 लाख, एनसीपी 85 लाख। देश की क्षेत्रीय पार्टियों को कुल मिलाकर 14.15 करोड़ वोट मिले थे। प्रशांत किशोर ने सेकेंड फ्रंट की सोच रखी है। फिलहाल सेकेंड फ्रंट कांग्रेस है, जो यूपीए के तहत संगठित होकर भी संगठित नहीं है। सेकेंड फ्रंट का मतलब है बीजेपी के मुकाबले सीधे एक ताकत बनना। एक बीजेपी के मुकाबले सेकेंड फ्रंट बनना और दूसरा सेकेंड फ्रंट बनी दिख रही कांग्रेस की जगह है। भारतीय राजनीति में यह सवाल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि प्रशांत किशोर का कदम बीजेपी के मुकाबले खड़ा होना है, लेकिन क्या कांग्रेस की जगह पर खड़ा होना है? प्रशांत किशोर ने अब तक चाहे जिस राष्ट्रीय या क्षेत्रीय पार्टी के लिए रणनीति बनाई है, खामियाजा कांग्रेस को ही भुगतना पड़ा है। रणनीतिकार के रूप में सारी तकनीकी डिजिटल प्रचार प्रसार का प्रयोग पीके ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाने से लेकर मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने तक किया। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। महागठबंधन की सोच लेकर बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार भी प्रशांत किशोर ने बनवाई, मगर आखिरकार नीतीश कहां है? बीजेपी के साथ खुद पीके नीतीश की पार्टी में उपाध्यक्ष रह चुके हैं। मतभेद हुए तो नीतीश ने कहा कि अमित शाह के कहने पर उन्हें यह पद सौंपा था। 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री बना चुकी है पीके की रणनीति, मगर आज कैप्टन अमरिंदर सिंह कहां हैं? वे भी बीजेपी के खेमे में जा चुके हैं। पीके ने अरविंद केजरीवाल के लिए भी रणनीति बनाई। केजरीवाल की सियासत का आधार ही कांग्रेस को नुकसान पहुंचाकर
आगे बढ़ने का रहा है। गोवा और उत्तराखंड में आपने कांग्रेस को सत्ता से दूर कर दिया और सबसे ज्यादा कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। इस काम में ममता बनर्जी ने भी समान रुख अपनाया। ममता को भी चुनावी रणनीति का मंत्र दे चुके हैं पीके। ममता भी मोदी विरोधी सियासत में कांग्रेस की जगह लेने को वैसे तो ही बेताब हैं, जैसे खुद पीके नजर आते हैं। जगन रेड्डी, केसीआर, जिस किसी ने भी पीके का सहयोग लिया, उनकी राह कांग्रेस से दूर हुई। उद्धव ठाकरे अपवाद इसलिए हैं क्योंकि उन्हें कांग्रेस का सहयोग चाहिए, ना कि कांग्रेस को। यही बात तमिलनाडु में स्टालिन पर भी लागू होती है। प्रशांत किशोर कांग्रेस से लड़ते हुए दिखना नहीं चाहते, मगर बगैर लड़े ही उनकी नजर कांग्रेस की ताकत पर है। वे कांग्रेस की ताकत से खुद को सियासी रूप में मजबूत करने की राह तलाश रहे हैं। ऐसा करते हुए राजनीतिक चुंबकत्व पीके हासिल करेंगे और फिर राष्ट्रीय स्तर पर विकल्प बनने की उनकी महत्वाकांक्षा को पंख लगेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, लेकिन तब तक आप देखते रहिए आई स्कोप मीडिया। नमस्कार।